घटना चक्र की सीरीज में हमारा ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम एमसीक्यू डील करेंगे। तो अब तक हमने 3 पार्ट में वीडियो अपना कवर करें, करंट अफेयर्स कवर कर लिए। तो आज हम 100 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज इस वीडियो में डील करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून 2022 को जो 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह हुआ था, तो वहां उस समारोह में किस जगह पे भाग लिया, कहाँ भाग लिया? नई दिल्ली में, कोलकाता में, लखनऊ में, वाराणसी में। तो सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। अगला क्वेश्चन है भारतीय मेडकोन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई, अहमदाबाद, नई दिल्ली, बेंगलुरु। तो सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में। तो भारतीय जो मेडकोन है उसका कहाँ पे आयोजित की गई? इसका जो थीम था वो क्या था? स्वस्थ भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर चिकित्सा, एक राष्ट्र एक एक्सपो या वैश्विक स्वास्थ्य सेवा। स्वस्थ भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर चिकित्सा या फिर एक राष्ट्र एक एक्सपो या वैश्विक स्वास्थ्य सेवा। तो सही आंसर हो जाएगा सी, वन नेशन वन एक्सपो, यानी कि एक राष्ट्र एक एक्सपो। 10 जून 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी दी? दिल्ली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, अहमदाबाद मेट्रो या पटना मेट्रो। तो ये है सही ऑप्शन आंसर, अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। 3 जून 2026 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? सिद्धरामैया, ऑप्शन ए, बी, डी के शिव कुमार, सी बसवराज बोम्मई, डी एच डी कुमारस्वामी। तो सही आंसर हो जाएगा डी के शिव कुमार। भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किसे किया गया? चिल्का झील को, ऑप्शन ए, बी प्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को, सी सुर सरोवर को, डी नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। तो सही आंसर हो जाएगा बी प्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। जयप्रकाश पक्षी अभ्यारण्य यूपी के किस जिले में है? उन्नाव में, बलिया में, रायबरेली में, गोरखपुर में। तो सही जवाब हो जाएगा बलिया। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य का अन्य किस नाम से बुलाया जाता है? तो सुरहा ताल, सांडी ताल, बखीरा ताल, समसपुर ताल। तो सही आंसर हो जाएगा सुरा ताल। भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन बनता है? ऑप्शन ए केरल, बी सिक्किम, सी गोवा, तेलंगाना। तो सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। पेपरलेस न्यायपालिका इंपॉर्टेंट है, ये आपको मिलेगा। मई 2026 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद के रूप में किसने शपथ ली है? तो एम के स्टालिन, ओ पनीरसेल्वम, एडपी पलानी स्वामी या फिर सी जोसेफ विजय। तो सही आंसर हो जाएगा सी जोसेफ विजय। केरल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? पिनरई विजयन, वीडी सतीशन, ओमन चांडी, रमेश चनिथला। तो सही आंसर हो जाएगा वीडी सतीशन, केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो कुल संख्या है मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर कितनी स्वीकृत की गई है? 31, 34, 37, 39। तो सही आंसर हो जाएगा 37। पहले 34 थी तो अब 37 कर दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत कपास उत्पादकता मिशन की कुल लागत कितनी है? कितनी है कुल लागत? 4,500 करोड़, 5,659 करोड़, 6,200 करोड़ और या 5,000 करोड़ रुपए। तो सही आंसर हो जाएगा कपास के लिए 5,659, 5659.22। स्मार्ट पंचायत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? राजकोट में, गांधीनगर में, अहमदाबाद में, सूरत में। तो सही आंसर हो जाएगा गांधीनगर में। सार्थक जो पीडीएस योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि निर्यात को बढ़ाना या सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर करना या किसानों को ऋण देना या नई फसल बीमा योजना। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। सार्थक पीडीएस योजना, तो सही आंसर हो जाएगा बी। पीडीएस है तो यही सार्थक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस को बेहतर बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन किस खंड पर चलाने की मंजूरी दी गई है? तो ऑप्शन ए दिल्ली मेरठ पर या फिर जिंद सोनीपत या मुंबई अहमदाबाद
डी पुणे लोनावला सही आंसर हो जाएगा इसका, जिंद सोनीपत पे। समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को पारित करने वाला असम देश का पहला राज्य बनता है या दूसरा, तीसरा, चौथा? तो आंसर इज दैट तीसरा। फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, बताएं ऑप्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत कुल कितने आभा खातों का रिकॉर्ड बनाया गया? 50 करोड़ का, 75 का, 90 का, 100 करोड़ का? तो सही आंसर हो जाएगा 90 करोड़ आभा खातों का रिकॉर्ड बना है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत। भारत का पहला राष्ट्रीय एआई डिजिटल जल शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? भारत का पहला राष्ट्रीय एआई हैदराबाद में, चेन्नई में, बेंगलुरु में, नई दिल्ली में? तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में, डिजिटल जल शिखर है। भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी निर्माण यूनिट कहाँ पे शुरू की गई? लद्दाख में, जम्मू में, शिमला में, देहरादून में? तो सही आंसर हो जाएगा जम्मू में। जम्मू में पहली अल्कलाइन बैटरी निर्माण यूनिट शुरू की गई। फेमिना बीस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? माधवी, सतीश सैल, नंदिनी गुप्ता, सिनी शेट्टी, सुमन राव? माधवी, सतीश सैल, तो इन्होंने। दिल्ली लखपति बिटिया योजना का शुभारंभ किसने किया? प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने, गृह मंत्री अमित शाह ने, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने? तो आंसर इस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज उत्तर भारत का पूछा है खाली ये, किस जिले में बनाया जाएगा? शिमला में, रोपड़ में, या नैनीताल में, ऋषिकेश में? तो आंसर इज दैट पंजाब के रोपड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संशोधित उड़ान जो है योजना के तहत कितने हवाई अड्डे विकसित करने का प्रस्ताव है? उड़ान जो योजना है उसके 50, 75, 100 या 150? तो आंसर हो जाएगा 100। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किस व्यक्ति के लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु जो पैसिव यूथेनेशिया होता है उसकी अनुमति दी है? अरुणा रामचंद्र शानबाग, हरीश राणा, ज्ञान सिंह, सुचित्रा सेन? तो आंसर इज हरीश राणा। जनगणना 2027 के शुभंकरों यानी मैस्कोट के नाम क्या है? प्रगति और विकास, गौरव, गरिमा, जीत, जय, भारत, इंडिया? तो ये हो जाएगा प्रगति और विकास। प्रगति महिला का, विकास होगा पुरुष का। सहकारिता क्षेत्र की पहली टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी का शुभारंभ कहाँ पे हुआ? तो विज्ञान भवन नई दिल्ली, भारत मंडपम नई दिल्ली, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, गांधी मैदान पटना? तो ये हो जाएगा विज्ञान भवन नई दिल्ली। प्लास्टिक इंडिया 2026 का मुख्य थीम क्या था? प्लास्टिक मुक्त भारत करना, या भारत नेक्स्ट, या हरित भविष्य, नव उन्मेषी प्लास्टिक? तो आंसर हो जाएगा बी, भारत नेक्स्ट। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री की शपथ किसने ली है? तो एन बीरेन सिंह, युमनाम खेमचंद, कोनराड संगमा, नेफ्यू रियो? तो ये हो जाएगा युमनाम खेमचंद सिंह। कहाँ के हैं? युमनाम, नाम मणि, एम से नाम मणिपुर, खेम भी आ रहा है, मैं ट्रिपल एम हो रहा है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की पहली प्रवर्तीय सुरंग कहाँ स्थित है? थाने में, पालघर में, वलसाड़ में, सूरत में? मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की पहली प्रवर्तीय सुरंग। अगला क्वेश्चन है, 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन AIPOC कहाँ आयोजित किया गया? शिमला, जयपुर, लखनऊ, भोपाल? अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किया गया लखनऊ में। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु में, भारत मंडपम नई दिल्ली में, यशोभूमि नई दिल्ली में, हैदराबाद में? AI का है ये भारत मंडपम नई दिल्ली में। जो इंडिया AI समिट 2026 हुआ इसका मुख्य थीम या नारा क्या था? तकनीक से समृद्धि, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, डिजिटल सशक्तिकरण, भविष्य का भारत। तो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय। यूपी दिवस जो है जो कि मनाया जाता है 24 जनवरी 2026 को, इस पर किस नई योजना का शुभारंभ किया गया? एक जनपद एक उत्पाद, एक जनपद एक व्यंजन, एक कन्या सुमंगला योजना, या मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना? तो एक जनपद एक व्यंजन, तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन। 24 जनवरी यानी यूपी के स्थापना दिवस पे इसको जारी किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड जो हुई थी 2026 में, उसमें यूपी की झांकी की थीम क्या थी? अयोध्या का वैभव, काशी की संस्कृति, बुंदेलखंड की संस्कृति, ब्रज का रंग?
तो सही जवाब हो जाएगा बुंदेलखंड की संस्कृति। यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार के नए जो शुभंकर है मैस्कोट का नाम क्या रखा गया है? तो आधार साथी उदय पहचान मित्र, तो उदय यूआईडीएआई है तो इसका हो जाएगा उदय। दिसंबर 2025 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में भारत में किसे शामिल किया गया? कुंभ मेला, गरबा नृत्य, दीपावली, दुर्गा पूजा, तो सही जवाब हो जाएगा दीपावली। दीपावली को दिसंबर 2025 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया। दीपावली को शामिल करने के बाद यूनेस्को की इस सूची में भारत की कुल कितनी अमूर्त विरासतें हो गई हैं? तो 14, 15, 16, 17, तो टोटल भारत की हो गई है 16 यूनेस्को में। भारत ने अपने पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाली यात्री नौका का संचालन कहाँ शुरू किया? ए कोची में, वाराणसी में, कोलकाता, मुंबई में, तो सही जवाब हो जाएगा वाराणसी में। वाराणसी में पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल यात्री नौका। बिहार पुलिस ने महिला की सुरक्षा के लिए किस विशेष दस्ते के गठन की घोषणा की है? वीरांगना ब्रिगेड, अभया ब्रिगेड, शक्ति दस्ता, दुर्गा वाहिनी, तो ये है अभया बिना डर के, अभया ब्रिगेड। किसने किया है ये? बिहार पुलिस ने। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 कहाँ पे संपन्न होता है? ये होता है हरियाणा में, हरियाणा के पंचकुला में, हरियाणा के पंचकुला में। CREA की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा? दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, तो सबसे प्रदूषित रहता है यूपी का गाजियाबाद। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनते हैं? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह या अरविंद पनघड़िया, शक्तिकांत दास, रघुराम रंजन, तो सही आंसर हो जाएगा अरविंद पनघड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस बीमारी के लिए पहली स्वदेशी CRISPR जीन थेरेपी शुरू करी? कैंसर के लिए, सिकल सेल रोग या थैलेसीमिया के लिए, हीमोफीलिया के लिए, तो सही आंसर हो जाएगा सिकल सेल रोग के लिए। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA सभा का 8वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? गुड़गांव में, भारत मंडपम में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसका 8वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ भारत मंडपम, नई दिल्ली में। कौन सा था ये? 8वां इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 8वां सत्र। अयोध्या दीपोत्सव जो 2025 मनाया गया तो उसमें कितने दिए जला के विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो 21 लाख, 25 लाख, 12,315, 26 लाख, 17,215, 30 लाख, तो आंसर इज दैट 26, 17, 215, तो 26 लाख 17,215। पटना में मेट्रो सेवा शुरू होने के बाद बिहार देश का कौन सा मेट्रो राज्य बन गया? तो नंबरिंग पूछिए 10वां, 12वां, 15वां, 18वां, तो आंसर इज दैट 12वां। बिहार जो है देश का 12वां बन गया, 12वां राज्य बन गया जहां पे मेट्रो आ गई है। भारत का पहला स्वस्तिक आकार का कमल जो उद्यान था वो कहाँ पे उद्घाटित किया गया? भोपाल में, लखनऊ में, नबरी NBRI में, जयपुर में या चंडीगढ़ में? तो पहला स्वस्तिक, स्वस्तिक आई थिंक ये उल्टा बना दिया, 7 उल्टा बनता है इसमें, हाँ ऐसे बनता है स्वस्तिक, ठीक है। तो स्वस्तिक जो है ऐसे बनता है, तो ये जो स्वस्तिक है इसका आकार का कमल उद्यान यानी कि गार्डन जो बनाया हुआ है लोटस, लोटस का उद्यान खिला है कहाँ पे? लखनऊ में, कमल उद्यान लखनऊ में। नेक्स्ट चलते हैं, 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में भारत के किसने शपथ ली? तो 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने? जगदीप धनखड़, CP राधाकृष्णन, M वेंकैया नायडू, सुदर्शन रेड्डी, तो श्री परिपरी राधाकृष्णन, क्या कर दिया? CP राधाकृष्णन, राधाकृष्णन परिपरी ठीक है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान किसने पाया? तो ये याद रखना कई सालों से इंदौर ही फर्स्ट रह रहा है। तो सबसे स्वच्छ मतलब साफ सुथरा, स्वस्थ नहीं, स्वस्थ होगा तो ही स्वच्छ होगा, तो ये है इंदौर फर्स्ट आ रखा है।
हाँ, एक बात, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। थोड़ी सी मेहनत की जा रही है, खुद की तो पढ़ाई होती है साथ में, लेकिन आप लोगों के लिए भी वीडियो बनाई जा रही है, तो एक लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी, क्योंकि आगे हेल्प होगी। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, कहीं कुछ बाहर से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NIRF रैंकिंग 2025 में समग्र ओवरऑल श्रेणी में कौन सा संस्थान शीर्ष पे रहा? IISc बेंगलुरु, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT दिल्ली। तो ये हमेशा याद रखना, IIT, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मद्रास लगातार कितने सालों तक है ये आप बताएं। भारत का पहला हिंदी मीडियम MBBS कॉलेज कहाँ बना था? M से भोपाल, जबलपुर, रायपुर और ग्वालियर। तो आंसर इज M से MP का जबलपुर, पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर वन एंड ओनली किसको मिला? वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज या कानपुर? तो ये मिला हमारा प्रयागराज को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कुछ इंडेक्स है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक है 150, 157, 161, 142। तो सही आंसर हो जाएगा 157। हाल में ही इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने? इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने? मुस्तफा अल कादिमी, अली फली कादिम अल जैदी, मोहम्मद शिया उल सुदानी, बरहम साले। तो ये बनते हैं अली फली कादिम अल जैदी, अली फली कादिम अल जैदी। नौवे हिंद महासागर यानी जो IOC 2026 है, इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस जो है, उसका मेजबान देश कौन बनता है? तो ये बनता है भारत, मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका। कौन बनता है? ये बनता है मॉरिशस। वैश्विक आतंकवाद सूचांक जो था GTI 2026, इसमें भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? भारत को 10वां, 13वां, 15वां या 18वां? तो ये होता है 13वां। कितने में से होता है ये? 163। वीडियो में मैंने बताया था, 6 हटा के 13वां आतंकवाद में। खुशहाली रिपोर्ट की बात करें तो हमेशा 9वीं बार हर बारी कौन आता है? डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड या नॉर्वे? तो ये आता है फिनलैंड। तो ये कौन सी बार है? 9वीं बार। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में लगातार 9वीं बार प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ? फिनलैंड को। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो करप्शन इंडेक्स है, उसमें भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? उसमें 85th, 91st, 93rd, 100वां। तो उसमें 91 मिला है, 183 समथिंग में से है ये। ठीक है ना, देख लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पे प्रतिबंध करने की घोषणा कर दी है? तो 16 वर्ष से कम, तो ये है भारत, स्पेन, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया में से है ये स्पेन। स्पेन ने अपने 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर प्रतिबंध लगा दिया है। आगे है, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरिको कोइके या सनाए तकाइची, शिंजो एबो? ये तो हो नहीं सकते। फुमिया किशिदो? ये भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सनाए ताकाइची। अगला है वैश्विक नवाचार सूचकांक, ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स जो है, इसमें इंडिया को क्या स्थान मिला है? 40, 38, 42, 35? तो 38। और एशिया पावर इंडेक्स में पावर यानी कि वर्ल्ड में कौन कौन सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री है? तो भारत को मिला है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। फर्स्ट याद रखे USA, सेकंड चाइना, थर्ड है इंडिया पावर के उसमें देखा जाए तो, तीसरा।
मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता कौन बनी है? शेनिस प्लासियोस, फातिमा बोश मेक्सिको की, हरनाथ संधू विक्टोरिया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका फातिमा बोश। कैम्ब्रिज डिक्शनरी, ये याद रखना, ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किसको चुना है? तो ये है पैरासोशल, मैनिफेस्ट, लूसिड, तो या फिर एआई। तो सही आंसर हो जाएगा पैरासोशल। यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को रचनात्मक पाक कला का शहर, पाक सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया है? हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर, वाराणसी। तो आंसर हो जाएगा लखनऊ को। अब बात करें नोबेल पुरस्कार की, तो जो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में खोज के लिए दिया गया? ब्लैक होल के लिए, क्वांटम यांत्रिकी और विद्युत परिपथ अनुसंधान के लिए, या नैनो टेक्निक के लिए, या प्रकाशिकी। तो आंसर हो जाएगा क्वांटम यांत्रिकी और विद्युत परिपथ अनुसंधान के लिए। दुनिया का पहला एआई जनरेटिव मंत्री किस देश ने नियुक्त किया? इम्पोर्टेंट, किस देश ने नियुक्त किया? ऑप्शंस हैं यूएई, अल्बानिया, अमेरिका और जापान। तो आंसर हो जाएगा अल्बानिया ने किया, बी। टाइम्स ऑफ द किड ईयर 2025 किसको चुना गया है? गीतांजलि राव को, तेजस्वी मनोज को, आर्यन शर्मा को, रिया। तो सही आंसर हो जाएगा तेजस्वी मनोज। वर्ष 2025 में विश्व का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा, सबसे खूबसूरत, चांगी हवाई अड्डा, या ताईपेंगलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, या हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, या कैंपेगोड़ा। ये इंडिया का है, तो ये याद रखना, चाइना का याताई पेंगलाई हवाई अड्डा। ब्रिटेन में मतदान की आयु 18 वर्ष से घटाकर कितना किए जाने की घोषणा की गई है? 15, 16, 17, 21। आंसर इज दैट 16। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2024 के अनुसार भारत की जन्म दर कितनी है? 21 प्रति हजार, या 18.3 प्रति हजार, या 15.5 प्रति हजार। बात कर रहे हैं जन्म दर की, तो पहले थी 21, अब है 18.3। बिहार बजट 2026-27 का कुल आकार कितना है, मतलब कितने आउटले है इसका? 2.50 लाख करोड़ रुपए, या फिर 3,47,589, 3 लाख करोड़ रुपया, या 4.10 लाख करोड़ रुपया। तो ये आई थिंक 47 आया था, 9047 ऐसे समथिंग। तो 47 कितना, 347,589 करोड़। अब बात करें भारत की नॉमिनल जीडीपी जो वृद्धि दर है वो कितनी अनुमानित है? 7 है, 10 है, 8.5 है, 12। तो ये हो जाएगी आई थिंक बी, 10। बात करें 8वां वेतन आयोग, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तो क्वेश्चन की पेपरलेस जो कोर्ट है सिस्टम, वो कहाँ पे हुआ है? पेपरलेस वाला सिक्किम में, और ये हो जाएगा यूपी में, बिहार, असम, एमपी। तो 8वां वेतन आयोग ऐसा है ना, 8वां वेतन, 8वां, तो ऐसे असम, ठीक है। सेबी ने विदेशी निवेशकों के कौन सा नया ढांचा शुरू किया? पर जब एग्जाम होता है ना तो कुछ याद नहीं होता, सब इधर उधर हो जाता है, प्रेशर इतना होता है एग्जाम का। लाइक सेबी ने विदेशी निवेशकों के लिए कौन सा नया ढांचा शुरू किया है? स्वागत FI, स्वागत नहीं करोगे क्या हमारा? सेबी। तो नमस्ते विदेशी निवेश मित्र ग्लोबल एक्सेस, तो इसका हो जाएगा स्वागत FI, इसकी फुल फॉर्म भी आएगी। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, किसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है? दावल में, चावल में, मैं कह रही दावल, चावल में दाल, दोनों मिक्स हो गए, चावल दाल, गेहूं में, तिलहन में। तो इसका हो जाएगा तिलहन। क्या बोल गया अभी? दालों में आत्मनिर्भरता, तिलहन इज डिफरेंट थिंग आई थिंक, तिल जो भी है। तो आंसर है दालों में आत्मनिर्भरता। अगला है 500 अरब डॉलर संपत्ति वाला विश्व का पहला व्यक्ति को, ये तो जेफ बेजोस, एलन मस्क, बर्नार्ड अर्नोल्ड, बिल गेट्स। तो ये हो जाएंगे एलन मस्क। भारत विश्व का सबसे बड़ा कितने नंबर का मत्स्य उत्पादक है? जैसे अभी पावर में बात करी थी, USA, चाइना, देन 3rd नंबर पे इंडिया। तो सेम थिंग यहाँ पे मत्स्य में कितना हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये है मत्स्य में 2nd नंबर।
भारत में E85 ईंधन का आधिकारिक शुभारंभ कहाँ किया गया? मुंबई में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, चेन्नई में। तो किसका है ये E85 ईंधन? ये किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, MAVEN मिशन जो है किस अंतरिक्ष एजेंसी का था? इसरो का, नासा का, ISA का या JAXA का? तो ये था नासा का। भारत का पहला AI आधारित मादक पदार्थ जांच उपकरण नरित AI किस राज्य पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया? राजस्थान, गुजरात, पंजाब या महाराष्ट्र? मादक पदार्थ जांच उपकरण नरित गुजरात के द्वारा। भारत का पहला मनोरोग साइकेट्रिक डेटाबेस काम ब्रेन कहाँ लॉन्च किया गया? तो दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद। तो ये किया गया बेंगलुरु में। दुनिया का पहला वाणिज्यिक निजी स्पेस स्टेशन कौन सा होगा? ये गेटवे, हेवन, स्टारलैब या ऑर्बिटल रीफ? तो हेवन। अग्नि-3 जो मिसाइल है उसकी मारक क्षमता रेंज कितनी है? 1500 से 2000 किलोमीटर, 3000 से 3500 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर या फिर 700 किलोमीटर? तो सही आंसर हो जाएगा बी, 3000 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर। अभ्यास दोस्ती 17 इंपॉर्टेंट। पहली बात, ये 3 देशों के बीच त्रिपक्षीय अभ्यास है। तो कौन से वो 3 देश हैं? भारत, श्रीलंका, मालदीव, भारत, नेपाल, भूटान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, जापान, अमेरिका। अमेरिका, भारत दोस्त नहीं हो सकते। बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत और श्रीलंका ठीक ठीक, बांग्लादेश थोड़ा थोड़ा। तो ये है भारत, श्रीलंका, मालदीव। आजकल कौन है? दोस्ती 17 किसके बीच में है? भारत, श्रीलंका, मालदीव। भारत की पहले स्वदेशी 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? पहली बार इंडिजीनियस विक्रम है, ध्रुव 64 है, शक्ति है, परम। तो ये है ध्रुव 64। ध्रुव 64 समझ के हम क्या कर सकते हैं कि कोई मिसाइल होगी या कुछ और, बट ये माइक्रो प्रोसेसर है। COP जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 2025 का आयोजन कहाँ होता है? दुबई में, बेलेम ब्राजील में, नई दिल्ली में, पेरिस में। तो ये होता है बेलेम ब्राजील, ऑप्शन बी करेक्ट। देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? विक्रमादित्य, विक्रांत, अरिहंत या फिर अरिदम? तो INS विक्रमादित्य है या INS विक्रांत है? तो आंसर हो जाएगा INS विक्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? ये है आपका चिकित्सा के फील्ड में कैटलीन कारिको, मैरी इब्रंको, फ्रेड रैमस्टल और शमशोन सागची या स्वाद पाबो, डेविड जूलियस? तो सही आंसर हो जाएगा बी, मैरी ब्रंको, फ्रेड रैमस्टेल और शमशोन साकागुची। तो मैरी, फ्रेड, सस्मोन, MFS इन तीनों को दिया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ को किस शहर से जोड़ता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर? तो ये प्रयागराज से जोड़ता है। बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को, 1 अप्रैल को या 15 नवंबर को या 26 जनवरी को? हरियाणा का स्थापना दिवस कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्योंकि अभी एग्जाम है ADA का। ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? A. ओपनहाइमर, वन बैटल आफ्टर अनदर, शिनिट, हैमनेट? तो आंसर हो जाएगा वन बैटल आफ्टर अनदर। तो ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिलता है? वन बैटल आफ्टर अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म विभूषण मरणोपरांत 2026 का कला के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया? दिलीप कुमार, धर्मेंद्र सिंह देओल, वैजंती माला, चिरंजीवी? तो सही आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र सिंह देओल। IPL 2026 की विजेता टीम कौन सी बनती है? गुजरात टाइटंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, चेन्नई सुपर किंग या फिर राजस्थान रॉयल्स? तो आंसर इज दैट रॉयल चैलेंजर
बेंगलुरु यानी कि आरसीबी। ये बताएं कि टीम की जो कैप्टेंसी है वो किसने की और क्या विराट कोहली इस टीम के मेंबर हैं। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 की मेजबानी किन देशों ने की। अमेरिका ने और वेस्ट इंडीज ने, भारत श्रीलंका ने, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ने या दक्षिण अफ्रीका ने। तो आंसर इज भारत और श्रीलंका ने। वुमेन्स का जो होता है WPL 2026 की चैंपियन टीम कौन बनती है। दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मुंबई इंडियंस या फिर यूपी वॉरियर्स। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। जेवर नोएडा ये कहाँ का, यूपी का जो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसका निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है। अडानी ग्रुप ने या यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड YIAPL। ये टाटा ग्रुप द्वारा, रिलायंस। तो आंसर इज बी, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। भारत की आतंकवाद रोधी नीति और रणनीति का नाम क्या है। प्रहार, सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन विजय, अग्निपथ। अग्निपथ भी नहीं है, ऑपरेशन विजय भी नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक भी नहीं है, तो यह है प्रहार। नोबेल शांति पुरस्कार, अब हमने चिकित्सा में देखा, भौतिकी में देखा, शांति में किसे सम्मानित किया गया। नरगिस मोहम्मदी को, मारिया कोरिना माचोड़ा वेनेजुएला की है, दलाई लामा को, मलाला यूसुफजई को। तो ये है मारिया कोरिना माचाडो वेनेजुएला, इनको शांति का पुरस्कार नोबेल मिलता है। तो यहाँ पे हमारे 100 इंपोर्टेंट MCQ किसके ई दृष्टि करंट अफेयर्स से। ई दृष्टि की जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है अभी वाली, जो अभी आई है 2026 की, इसका जो पार्ट 1 अभी प्रकाशित हुआ है जुलाई तक वाला, जुलाई 2025 से जून 2026 तक का, इसके इम्पोर्टेंट 100 MCQ थे। इसमें से आपका क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से, तो जो कि आपको सिर्फ हाफ एन आवर में कवर करा दिए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इतनी मेहनत करने के लिए एक लाइक तो बनता है। थैंक यू सो मच। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वाली मैगजीन कराई जा रही है जो कि अभी रिसेंट में पार्ट 1 आया है 2026 का, 1 जुलाई 2025 से 21 जून 2026 तक, किसमें हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं। तो हमने अपना 3 वीडियो में कवर कर लिया अभी। नेक्स्ट अभी सूक्ष्म दृष्टि वाला चल रहे हैं अभी, फिर उसके बाद में डिटेल में राष्ट्रीय परिदृश्य देखेंगे, फिर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य डिटेल में होगा, आर्थिक परिदृश्य डिटेल में। अभी शॉर्ट में सूक्ष्म दृष्टि वाले टॉपिक्स ये कवर कर लिए हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट जैसे इसमें हमने किया, ये वाला है था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह कहाँ पे मोदी जी ने पार्टिसिपेशन किया है इसमें, कोलकाता में। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट यहीं पे था। तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंट है मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बने रहें वीडियो में। थैंक यू सो मच।